हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा, आपने चर्चाएं सुनी होगी, मैंने भी आपको अपने लेक्चर्स में बताया था कि भारत में इलेक्शन के बीच में, मतलब चुनावी प्रक्रिया के बीच में, अभी अप्रैल महीने के अंत में, यहां टेंटेटिव डेट्स जो थी वो 21 और 22 अप्रैल थी, टेस्ला के मालिक, टेस्ला के जो फाउंडर हैं, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक इलॉन मस्क जो है वो भारत आने वाले थे। और उनके इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह था, बहुत चर्चाएं थी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि वो निश्चित तौर पे एक कोई बड़े निवेश की घोषणा करने ही भारत आ रहे हैं। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके यह कहा था, ट्विटर के मालिक वो खुद हैं अब, उन्होंने खुद ने ट्वीट करके यह कहा था कि वो भारत आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत जल्दी वो आना चाहते हैं। और यह बात तय थी कि 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश वो भारत में घोषित करेंगे, यह एकदम तय माना जा रहा था। और प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी उनके स्वागत की तैयारी कर रही थी। जबकि याद रखिए, अभी भारत में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के तौर पे, और जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी के लिए जो सबसे बड़े प्रचारक हैं वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। तो भाई बीजेपी के लिए इस प्रचार करने की प्रक्रिया में इतना व्यस्त होने के बाद भी प्रधानमंत्री जो है इलॉन मस्क से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई इलॉन मस्क आएंगे और भारत में एक बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे। तो आज जो है, आज सुबह यह खबर आई है कि इलॉन मस्क की जो भारत यात्रा है वो अभी के लिए रद्द कर दी गई है। तो किसी व्यक्ति ने आज ट्विटर पे एक संदेश डाला था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इलॉन मस्क्स विजिट टू इंडिया ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 21 एंड 22 हैव बीन पोस्टपोन्ड, ये किसी ने लिखा था। और उन्होंने आगे भी लिखा कि ही नीड्स टू अटेंड द टेस्लास अर्निंग कॉल ऑन अप्रैल 23 विच मे बी द रीजन फॉर द डिले, कि इलॉन मस्क को टेस्ला की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनकी कंपनी की, जिसके कारण उनकी भारत यात्रा, जो कि टेंटेटिवली 21 और 22 तारीख को शेड्यूल्ड थी, वो भारत यात्रा रद्द हो गई है। इलॉन मस्क ने अब ये क्योंकि किसी अनवेरिफाइड हैंडल से थी, लेकिन इलॉन मस्क ने खुद उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस रिक्वायर दैट द विजिट टू इंडिया बी डिलेड, बट आई डू वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग लेटर दिस ईयर, कि दुर्भाग्यवश बहुत सारा टेस्ला का इस समय काम आ गया है, जिसके कारण मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इस वर्ष में आगे कभी मैं निश्चित तौर पर भारत आऊंगा और मैं बहुत उस बात को लेकर बड़ा उत्साहित हूं। तो एक जो बहुत बड़ा इवेंट भारत में होने वाला था, टेस्ला के मालिक ये इलॉन मस्क भारत आते, प्रधानमंत्री से मिलते, बड़े निवेश की घोषणा करते, बहुत बड़ी चर्चा इस पे होने वाली थी, वो चर्चा अभी के लिए टल गई है, आगे होगी निश्चित तौर पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी जो है अगले 5-7 मिनट में हम खाली इस चीज की चर्चा करेंगे कि इलॉन मस्क जो है वो भारत से क्या चाहते थे और भारत इलॉन मस्क से क्या चाहता था। यानी कि इलॉन मस्क की जो 2 प्रमुख कंपनियां हैं, टेस्ला और स्टारलिंक, ये दोनों कंपनियां जो हैं ये भारत में क्या व्यापार करना चाहती है, और भारत जो है, भारत भी क्यों इंटरेस्टेड है कि यार ये दोनों कंपनियां भारत आ जाए, इस पर हम अगले 5-7 मिनट चर्चा करेंगे, आपको मैं ये चीज बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो शुरू करने के पहले आपको बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है अब मॉर्निंग में आ रहा है। इसका मॉर्निंग बैच जो है 26 अप्रैल से शुरू है, सुबह 8 बजे से, मॉर्निंग 8 बजे का बैच है, 26 तारीख से शुरू है। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, 29,999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन फीडबैक के साथ मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, 18 प्रिंटेड किताबें आपको आपके घर पे मिलेंगी, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस में इंक्लूडेड होगा, आपको और कुछ अतिरिक्त पेमेंट नहीं करना होगा। तो एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में आप इस बैच से आज ही जुड़ जाइए। आइए अब आते हैं हम इलॉन मस्क की भारत यात्रा पर। देखिए, इलॉन मस्क के मेजरली 2 बहुत बड़े धंधे हैं, है ना। बाकी तो बहुत सारे वो एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारी कंपनियों में निवेश करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनका जो है 2 प्रमुख काम हैं, जो 2 उनकी फेमस कंपनियां हैं इस समय। एक कंपनी तो है टेस्ला, जो हम जानते हैं कि यार दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शानदार ईवी कार, इलेक्ट्रिक गाड़ी निर्माता है। भारत में भी 1-2 ही टेस्ला, बहुत कम टेस्ला दिखती है, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही हाई एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये बनाते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं टेस्ला की।
मतलब इंजीनियरिंग मार्वल होती है, ये कहा जाता है कि अपने आप में भाई उससे शानदार गाड़ियां शायद ईवी की नहीं बनती। तो एक तो ये धंधा है इनका, और दूसरा इनकी एक सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर, एक जो है इनकी एक सैटेलाइट की कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, जो कि क्या करती है, निजी सैटेलाइट बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ती है। एक कंपनी इनकी स्टारलिंक है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है ये क्या करती है, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ती है। दोनों बहुत टेक्निकल कंपनियां हैं, दोनों तकनीक से जुड़ी हुई हैं। इलॉन मस्क जो है खुद भी बहुत ही टेक्निकल आदमी है, बहुत ही तकनीकी एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये दो कंपनियां उनकी जो है दुनिया में इस समय हैं। और बाकी ट्विटर वगैरह के वो मालिक हैं। ट्विटर को उन्होंने खरीदा है, उन्होंने बनाया नहीं, बनी हुई कंपनी थी, उन्होंने खरीद ली, मालिकाना हक खरीद लिया। तो पिछले दिनों यहां पे इलॉन मस्क को क्या देखना पड़ा, खास तौर पे आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण जो है चिप नहीं आ रहे थे गाड़ियों के, और ईवी गाड़ियों का जो चिप है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ के साथ ये भी कहा गया कि इलॉन मस्क का भी जो ध्यान है वो थोड़ा सा ट्विटर में ज्यादा लग गया, जिसका नाम बदल के उन्होंने एक्स रख दिया है। और ऐसे में खास तौर पे टेस्ला के जो शेयर हैं, टेस्ला के शेयर बहुत बुरी तरह से गिरे। टेस्ला के लिए यह भी कहा गया, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए कि किस तरह से टेस्ला ने दुनिया को जो सपना दिखाया था कि आने वाले 5 साल 10 साल में हम सारी गाड़ियों को ईवी कर देंगे और ईवी गाड़ियां एकदम नई क्रांति बन जाएंगी, ऐसा कुछ दुनिया में कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आया। टेस्ला बढ़ रहा है, टेस्ला की बिक्री बढ़ रही है, टेस्ला की गाड़ियां पॉपुलर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक नई कंपनी से, एक इमर्जिंग कंपनी से आप जिस स्पीड की अपेक्षा करते हो कि जिस गति से उनका व्यापार फैलना चाहिए, उससे बहुत कम गति से टेस्ला का व्यापार फैला है। तो उस कारण से क्या हुआ, टेस्ला के शेयरों में आई भारी गिरावट। तो ऐसे में इलॉन मस्क के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी कि उन्हें अपनी गाड़ियों के लिए कोई नया बाजार चाहिए। अपनी टेस्ला की गाड़ियों के लिए उन्हें एक नया बाजार चाहिए, एक नए बाजार की उनको तलाश है। क्योंकि जिन बाजारों में अभी वो बेच रहे हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा नया कर नहीं पा रहे कि गाड़ियों की सेल एकदम से दुगनी हो जाए या 50% बढ़ जाए, ऐसा वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऑटोमोबाइल मार्केट कौन सा है, वो है भारत का। भारत का मार्केट जो है, हालांकि हम जानते हैं थोड़ा प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन तब भी भारत में अगर इलॉन मस्क को ऐसा लगता है कि यार अगर हम भारत में आकर, अगर भारत सरकार सहयोग करे और साथ में अगर हम भारत में आकर गाड़ियों का निर्माण करें तो हम उन गाड़ियों को जो है एक ठीक ठाक दाम पर भारत में बेच सकते हैं। ये बात हम कर सकते हैं। 25 लाख से ऊपर, 25 लाख के आसपास की गाड़ियां हम जो है 25 से 30 लाख 40 लाख के आसपास की गाड़ियां हम भारत में बनाकर बेच सकते हैं, ये इलॉन मस्क को लगता है। और भारत सरकार भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत ज्यादा तत्पर है। भारत भाई अपने जो ग्रीन, जो हमारे कार्बन एमिशन के, हमारे जो नेट जीरो का 2070 का लक्ष्य है, भारत उसके लिए गंभीर है। तो भारत भी ये चाहता है कि ईवी सेक्टर में हमको भी एक और झटका चाहिए। देखिए, भारत में ईवी गाड़ियां आने लगी हैं, लेकिन समझ रहे हो ना आप, पिछले कई सालों से आ रही हैं। अभी भी ऐसी जो ईवी की क्रांति आपको चाहिए थी वो दिखी क्या आपको? आप समझ रहे हो इस बात को, नहीं समझ रहे कि अभी भी हमारे जो हरी नंबर प्लेट वाली जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं वो दिखने लगी हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में आपको दिखने लगी हैं, मेरे कुछ मित्रों ने भी खरीदी हैं। तो ईवी गाड़ियां आपको दिखती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती, लेकिन तब भी जो अपेक्षा थी कि यार एकदम से ईवी तो आ जाएगा तो बस फिर ईवी ही ईवी चलेगा और या फिर ईवी गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ होता हुआ अभी भी नजर नहीं आया। तो वही जो जिस कमी में टेस्ला फंसा हुआ है कि वृद्धि हो रही है पर धीमी हो रही है, वही भारत के ईवी बाजार के साथ भी हो रहा है। वृद्धि हो रही है पर धीमी हो रही है और दोनों जगह हमको तेज वृद्धि चाहिए। तो टेस्ला और भारत, अगर यह कॉम्बिनेशन बन जाए कि टेस्ला अपनी गाड़ियां भारत में बनाए, और टेस्ला की गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां मानी जाती हैं, दुनिया की सबसे शानदार ईवी गाड़ियां मानी जाती हैं, जिनको भारत की सड़कों पर चलते देखना एक प्रकार का लग्जरी अनुभव हो सकता है। और निश्चित तौर पे जो उपभोक्ता है वो भी टेस्ला की गाड़ी को खरीदना एक स्टेटस सिंबल मानेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो टेस्ला और भारत जो है, उन दोनों को एक दूसरे की इस समय आवश्यकता है। टेस्ला और भारत का ये जो गठबंधन है, ये दोनों के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है। देखिए, बिजनेस में हम कभी भी ये नहीं कहते कि पक्का करेगा, लेकिन कर सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। दोनों को जो वृद्धि चाहिए, जो तेज स्पर्ट चाहिए, तेजी से विकास चाहिए, वो टेस्ला को भारत में मिल सकता है और भारत के ईवी मार्केट को टेस्ला में मिल सकता है। इसीलिए भारत बहुत ईगर है, बहुत उत्सुक है, बहुत तत्पर है। भारत सरकार ने इसके लिए नीतियां भी अपनी बदल दी। नई ईवी नीति जो लेकर आई, उसमें भारत सरकार ने यह कह दिया कि भाई
ईवी निर्माता अगर भारत में निवेश करेगा और भारत में गाड़ियां बनाएगा तो हम जो पहले हम 100% टैरिफ लगाते थे वो घटा के हमने 15% कर दिया है। तो टैक्स भी भारत सरकार ने कम किया। एक तरह से रेड कारपेट भारत सरकार बिछा रही है कि इलॉन मस्क साहब भारत आए और भारत में अपनी टेस्ला की गाड़ियां बनाएं। दूसरी कंपनी स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक का भी जो है अभी ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत में बहुत ज्यादा अल्प विकसित है। वो है कि भाई हमारे यहां स्पेस सेक्टर जो है, अंतरिक्ष में हमारे यहां अभी भी लगभग सरकार ही सारा काम करती है। अभी हालांकि हाल ही में सरकार ने क्या किया था कि अंतरिक्ष में विदेशी निवेश को अलाउ किया पूरी तरह से कि आप विदेशी निवेश कर सकते हैं, विदेशी कंपनियां अपना अंतरिक्ष यान बना सकती हैं, उसको लॉन्च कर सकती हैं। तो स्टारलिंक को भी यह चाहिए कि भारत में भी अभी अंतरिक्ष अनुसंधान की बहुत बड़ी भूख है। बहुत सारी चीजें भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में की जा रही हैं, एक उभरता हुआ बाजार है और भारत जो है अपनी एक महत्ता सिद्ध कर चुका है चंद्रयान के द्वारा कि भारत की बहुत बड़ी बड़ी एंबिशंस हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में स्टारलिंक अगर भारत में आके अंतरिक्ष यान बनाएगी और उन अंतरिक्ष यानों को छोड़ेगी तो वो भी अपने आप में उनके बिजनेस को बढ़ावा देगा। तो इलॉन मस्क का भारत आने का मकसद यही था कि एक नया बाजार उनको मिल रहा था जहां पर अभी तक वो अनुपस्थित थे। भारत का यही था कि दो ऐसे क्षेत्र जहां पे ज्यादा विकास भारत में नहीं हुआ है, वहां पे एकदम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आकर अगर काम करेगी तो विकास को निश्चित तौर से गति मिलेगी। मस्क को निश्चित तौर पे, मस्क का क्या फायदा था इस पूरी व्यवस्था से? मस्क का फायदा यह था कि उनके जो व्यापार में गिरावट आई है वो व्यापार बढ़ेगा। भाई बिजनेसमैन का तो यही लाभ होता है, हर जगह व्यापार बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी, मतलब अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पे मेरा यह मानना है कि इलेक्शन के बीच में भी, आमतौर पे इलेक्शन के बीच में, जैसा आपने देखा कि कई बार तो लोग दूसरे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने से इनकार कर देते हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी इलॉन मस्क से मिलना चाहते थे क्योंकि ये $2-3 बिलियन का जो निवेश की खबर आती, इसके बारे में सारी दुनिया में छपता, सारी दुनिया में चर्चा होती, पूरे भारत में चर्चा होती और इसका निश्चित तौर पे इस निवेश का चुनावी प्रयोग भी किया जाता। मतलब इस निवेश का जो है वो प्रयोग चुनावों में भी किया जाता कि भाई इस तरह से इतने $1 बिलियन का निवेश लेकर आए हैं और यह बात निश्चित तौर पर चुनावों में कही जाती। और भाई एक जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि है कि वो देश में एक निवेश लेकर आ रहे हैं, देश का विकास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा मिलता कि किस तरह से अब भारत की सड़कों पर आपको टेस्ला की शानदार गाड़ियां चलती हुई मिलेंगी। लेकिन अब कारण तो स्पष्ट नहीं है कि वास्तविकता में टेस्ला का कुछ यही प्रॉब्लम था जो उन्होंने कहा है कि भाई मैं बहुत बिजी हो गए अचानक से इलॉन मस्क साहब, या कुछ और कारण रहा है, कुछ और विवाद हुआ है। इस पर कभी और छपेगा तो समझ में आएगा, आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये ट्रिप रुक गई है। लेकिन निश्चित तौर पे टेस्ला और भारत का मेल मिलाप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलॉन मस्क भारत आएंगे, टेस्ला भारत में निवेश करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे जब भी कुछ होगा, इसमें जो भी कोई नया विकास होगा, मैं आपको इसके बारे में निश्चित तौर पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार जल्दी से दोबारा से बता देता हूं कि P2I बैच शुरू हो रहा है 26 तारीख से। मॉर्निंग बैच है 8 बजे का। AJ लाइव कोड याद रखिएगा, 29,999 में आपको मिल सकता है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली में बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।